तैयारियां जोर कर रही हैं बुलंदियों के शोर के लिए। मेरे डीआरडीओ सेप्टेम टैंक टेक एक इलेक्ट्रीशियन के योद्धाओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही चैनल प्यारे से चैनल इलेक्ट्रिकल सिटी पे। दोस्तों, मैं हूँ पीयूष द्विवेदी और स्किल टेस्ट के लेक्चर 2 में हम बात करने वाले हैं वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री पर। दोस्तों, अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है कि आपको अगर वायरिंग करनी है तो आप कैसे करोगे, आपको क्या क्या सामान चाहिए होगा वायरिंग के लिए, आप एस्टीमेट बना के हमको दीजिए। तो इस पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या लगता है, उसके बाद क्या लगता है, कि स्टेप से हम सभी चीज़ों को सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, कोई भी अगर आपसे पूछता है, एग्जामिनर हो या कोई भी प्रैक्टिकल कराने वाला इंसान, आप भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। एक बार नहीं, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, लेकिन आपको दिमाग से कभी नहीं उतरेगा ये बात। चलिए बिना देरी करते हुए हम आगे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहला ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं आपके सामने, ये मेन स्विच बॉक्स है। मेन स्विच बॉक्स का काम क्या होता है, ये सबसे पहले जो आपका सर्विस मेन जो आपके घर तक आता है, उसमें उसमें अगर आप कनेक्शन करते हैं तो ये 3 फेज़ का दिखा रहा है दोस्तों। और सिंगल फेज़ के लिए इसमें सिर्फ 2 फ्यूजेस होते हैं। ये जो फ्यूज़ लगे हुए हैं दोस्तों, ये आपके हैं रिवायरेबल फ्यूज़। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं और ये पोर्सलेन के इनका बेस बना होता है और इसमें वायर्स लगाए जा सकते हैं। अगर एक बार फ्यूज़ हो गया तो आप दोबारा वायर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो वायरिंग का सामान होता है वो आपका आएगा मेन स्विच बॉक्स। दूसरे नंबर पर क्या आएगा दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो आपको तो हमेशा लिखना ही होगा कि कंड्यूट पाइप हमें काम करना पड़ता है कंड्यूट पाइप से, लेकिन आगे क्या होगा सेकंड नंबर पर, वो हमें बताइए, कमेंट करिए दोस्तों। तब तक हम अगले पिक्चर पर चलते हैं। बिल्कुल सही बात दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है आपका, ये सभी आपके घर में जितने भी कनेक्शन स्थापित किए जाते हैं, चाहे वो लाइटिंग के हो, चाहे वो पार्क हो, वो मेन स्विच बॉक्स से आते हैं सीधे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में एमसीबीज लगे होते हैं, जो आपको एमसीबीज और आइसोलेटर होता है, ये सिंगल और डबल पोल के होते हैं दोस्तों। इस पर भी हम बात करेंगे। चलिए, इसमें कौन सा सामग्री प्रयुक्त होता है जिससे आपके कमरे तक या आपके किसी भी पर्टिकुलर प्लेस तक लाइट को पहुंचाया जा सके, वो भी सुरक्षित। कमेंट करिए दोस्तों। बिल्कुल सही बात दोस्तों, एकदम सही कमेंट किया आपने। ये है एमसीबी। ये दोस्तों सिंगल पोल एमसीबी दिखाई गई है। और अगर कोई भी पूछे दोस्त, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भैया ये क्या है, इसके बारे में बताइए ज़रा, आपने बता दिया सर ये एमसीबी है, इसका नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, लेकिन आपसे अगर पूछेगा इसके बारे में बताइए, तो आप विवरण क्या दोगे? तो उसका विवरण हम आप क्या देंगे? सबसे पहले क्या होगा, इसका विशेष विवरण देते हुए निम्न बातों का उल्लेख किया जाता है। विद्युत धारा क्षमता जो होती है उस पर 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40, 50, 63 एम्पियर आदि, ठीक है। वोल्टता की ग्रेडिंग पर 230 वोल्ट, 415 वोल्ट आदि, ठीक है। उसके बाद आता है प्रारूप का नाम, एसपी, एसपीएन, डीपी, टीपी, टीपीएन आदि, ठीक है। और निर्माता का नाम भी आ जाता है, मेक आईएस प्रमाणित है कि नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 16 एम्पियर का, 230 वोल्ट का, 50 हर्ट्ज का एसपीएन एमसीबी फिलिप्स आईएस प्रमाणित, ठीक है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या अगर हम बात करते हैं, 63 एम्पियर, 415 वोल्ट, 50 हर्ट्ज एमसीबी के ई वाई निर्मित आईएस प्रमाणित। ये था दोस्तों एमसीबी का पूरा विवरण। अगर एमसीबी क्या है पूछता है तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये तो भाई आपको एक सुरक्षा युक्त ही आप बता दोगे, लेकिन इसके बारे में बताइए तो आप इन सब चीज़ों को आप बता सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि आगे क्या आ सकता है। दोस्तों, ये जो नट टाइप का आप देख रहे हो, इसमें जो कंड्यूट पाइप में लगा हुआ है दोनों पिक्चर्स में, ये आपका कंड्यूट पाइप बुशिंग कहलाता है। इस पाइप से आप किसी भी बॉक्स के अंदर, चाहे आपका मेन स्विच बॉक्स हो, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो, या आपका पर्सनल स्विच बॉक्स हो, कोई भी बॉक्स हो, उसमें आकर आप बुशिंग की फिटिंग कर देते हो तो आपकी पाइप कहीं भी इधर उधर भाग के नहीं जाएगी और इससे हानि किसी प्रकार की नहीं हो पाएगी। दोस्तों, अगर आपकी पाइप इधर उधर हो जाती है तो आपके तार भी हिल जाते हैं और कभी कभी उसमें चोट लग जाती है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो बुशिंग की वजह से पाइप हिलने डुलने नहीं पाती, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि आगे कौन सा सामग्री यूज हो सकती है। दोस्तों, ये है कंड्यूट पाइप फिटिंग्स। कंड्यूट पाइप फिटिंग्स की अगर आप बात करते हैं
तो इसमें कौन कौन सी फिटिंग आती हैं ये आपका ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं कि दोस्तों ये टी जॉइंट कैसे होगा और 3-वे जॉइंट और 4-वे जॉइंट कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा एक बार। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इस पर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा दोस्तों, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि आपसे कि इसके बारे में बताइए, ये कौन सा जॉइंट है, ये कौन सा जॉइंट है, इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों, कमरे के बोर्ड में बनाने के लिए हमेशा सबसे पहले किसी एक ऐसी युक्ति की प्रयोग किया जा सकता है जो कि कमरे तक ही सीमित रहे और वो मेन स्विच में जाने से पहले आपको ट्रिप कर दे पहले ही सर्किट, ठीक है, ताकि कोई भी फॉल्ट होने ना पाए। तो इसमें आते हैं आपके फ्यूजेस। ठीक है दोस्तों, कमरे में सबसे पहले प्रयुक्त होने वाला सामान है आपका फ्यूज। ठीक है, फ्यूज कई तरह के होते हैं, इसमें आप देख लीजिए वायर्ड फ्यूजेस हैं। ठीक है, सरफेस माउंट लो ओम रेजिस्टेंस वाले फ्यूज हैं। ठीक है, ये आपके बैटरीज में यूज़ होते हैं, जो आप इनवर्ल्ड बैटरी आती है ना उसमें। फिर आपका डिले फ्यूज़ है, ब्लेड फ्यूज़ हैं, ब्लेड फ्यूज़ कई तरह के हैं, आप देख लीजिएगा। फिर ये आपका कार्ट्रिज फ्यूज़ है, फिर पॉली फ्यूज़ है, फिर ये भी ब्लेड फ्यूज़ हैं, फिर हाई करंट फ्यूजेस हैं। ठीक है, ये हाई करंट आपका फ्यूज़ है, इस तरह के आपके फ्यूज़ होते हैं। ठीक है दोस्तों, कमरे के बोर्ड में आप जैसे ही पहुंचते हो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, स्विच एंड सॉकेट्स। दोस्तों, आपको टेबल लैंप जलाना हो, प्रेस आयरन प्रेस जो होता है, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टीवी और गीज़र, हीटर, मोटर वगैरह किसी भी चीज़ को अगर आपको चलाना है तो उसके लिए आपको स्विच और सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, ये कुछ स्विच और सॉकेट्स हैं, इसके बारे में आप देख लीजिएगा कि कौन सा है, कितने का है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप 15 और 16 एम्पियर का आप लेते हो तो उसमें पीछे की तरफ पोर्सलिन का ही इंसुलेशन होता है, क्योंकि छोटा मोटा आपका ये जो बैकेलाइट वगैरह है ये सब संभाल नहीं सकते हैं लोड को, इसीलिए हमेशा पोर्सलिन का ही इंसुलेशन इसमें लगाया जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। जब भी आप वायरिंग करोगे तो सबसे पहले आपको सीलिंग रोज लगाना पड़ेगा किसी भी जगह पर, चाहे आपका पंखा हो, ट्यूबलाइट हो, बेड स्विच हो, पेंडेंट होल्डर हो, इन सभी जगहों पर सबसे पहले आपको अगर कोई लगने वाला सामान है तो वो है आपका सीलिंग रोज। क्योंकि ये सीलिंग रोज जो होता है आपको तार को स्थायित्व प्रदान करता है यहाँ पर आपके पॉइंट को बनाए रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर या इसको निकाल कर आप होल्डर्स वगैरह, स्विच वगैरह, बोर्ड वगैरह लगा सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको सीलिंग रोज ही लगाना पड़ेगा। सीलिंग रोज आप जरूर लिखोगे दोस्तों, अगर आपको सामग्री लिखने के लिए कहा जाता है तो। फिर आता है दोस्तों आपका होल्डर्स। दोस्तों, होल्डर्स कई तरह के होते हैं। होल्डर्स पर अगर मैं वीडियो बनाना शुरू करूं तो लगभग 5 से 7 मिनट का वीडियो बन सकता है सिर्फ होल्डर के ऊपर, पर्सनल एक होल्डर के ऊपर। तो लेकिन मैंने सभी को एक साथ कर दिया है। यहाँ बैटन होल्डर की बात हुई है। जो बैटन होल्डर के बारे में अगर आप बताना शुरू करते हैं तो यह बल्ब सिर्फ 5 एम्पियर और 250 वोल्ट के लिए ही होता है। ठीक है, इसकी ग्रेडिंग हमेशा इसी में होती है, ध्यान रखिएगा। इन सभी होल्डर्स के बारे में आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, कौन सा होल्डर कितने एंगल पर बनता है, कैसा होता है, इसके एंगल कैसा बनता है, और इसका जो बेस होता है वो किस चीज़ का बनता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करिएगा, जिस जगह आपका प्रॉब्लम हो रही हो मैं उसका सलूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये था, इसी तरह के दोस्तों स्किल्स टेस्ट आपके होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को आपको पूछ लिया जाता है, लेकिन आप बताने से घबरा जाते हैं तो उसी जगह पर आपका नंबर कट जाता है और आप फेल हो जाते हैं। दोस्तों, आपने कितना भी अच्छा मार्क अटेंड किया हो DRDO सेप्टेम्बर 10 इलेक्ट्रीशियन के लिए, लेकिन अगर आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं तो आप हमेशा के लिए उस वर्तमान रिक्रूटमेंट है उससे बाहर हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, हैंड टूल्स के ऊपर और पावर टूल्स के ऊपर जल्द ही लेकर आने वाला हूं। उम्मीद है दोस्तों कल या परसों तक मैं ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।